हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं मार्केट कल कौन से साइड में मोमेंटम कर सकता है और कौन से स्टॉक में हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सिंपल, हम सबसे पहले निफ्टी बैंक को देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। जैसे कि कल का वीडियो में मैंने एनालिसिस करके बताया था, नो डाउट मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है और हम लोग पुट बाई करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट जब इस रेंज के नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो नो डाउट यहाँ पे एक मूव आना चाहिए। हाँ, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से हम लोग प्लान किए थे कि इसका नीचे हम लोग पुट बाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉल बाई के लिए मैंने स्ट्रिक्टली बताया था कि इसका ऊपर जब तक नहीं आता है प्राइस, तब तक हम लोग कॉल साइड में ट्रेड नहीं कर सकते। आपको रिजल्ट यहाँ पे दिखता होगा कि मार्केट कहीं खास मूव नहीं किया है। ओके, सबसे पहला चीज, अगर मैंने बताया था कि पुट बाई कर सकते हैं इस लेवल के नीचे, तो मैं जाके देखना चाह रहा हूँ क्या यहाँ पे लेवल के नीचे मार्केट हमें कैसा मूव करते हुए दिखा है, सुबह का टाइम में कैसा ट्रेड करते हुए दिखा है। सिंपल 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम जाके देखेंगे कि यहाँ पे दिख रहा है कि एक 5 मिनट का पहला कैंडल जो है इस रेंज का ब्रेकडाउन किया है, जहाँ पे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना था पहला ही कैंडल। लेकिन इस कैंडल का अभी तक लो ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट तुरंत इसके अंदर में, इस रेंज के अंदर में आ गया और रेंज के अंदर में आने के बाद मार्केट कहीं मूव ही नहीं किया। इसीलिए मैंने बताया था कि रेंज के अंदर में कोई ट्रेड नहीं होगा। देखिए, ट्रेड एग्जीक्यूट तब होता पुट बाई करने का कि जैसे कि मार्केट मान लीजिए यहाँ पे ओपन हुआ और ओपन होने के बाद मार्केट नीचे का साइड में मूव कर रहा है। मान लीजिए पहला कैंडल यहाँ पे एक रेड बना, रेड बनने के बाद यहाँ से मार्केट नीचे का साइड में मूव करना स्टार्ट कर रहा है, तो हम कंटिन्यू ट्रेड लेने के लिए एग्रेसिव रहेंगे। लेकिन मार्केट ही नीचे नहीं कि हम ट्रेड कहाँ से करेंगे। सिंपल चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है और कैसे एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो कल का दिन जैसे मैंने बताया था कि रेंज के अंदर में कोई ट्रेड नहीं होगा, आपको दिख रहा है मार्केट रेंज के अंदर में कोई मूवमेंट नहीं किया। अगर प्रीमियम को भी जाके दिखाऊं तो यहाँ पे नहीं कॉल साइड का प्रीमियम, जैसे कि ये वाला जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम कॉल साइड का प्रीमियम है। यहाँ पे कोई खास मूवमेंट नहीं रहा, दिख रहा है। तो सुबह में एक थोड़ा सा ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा मूव किया, उसके बाद फिर रेंज में आके साइडवेज हो गया। नीचे का देखेंगे अगर पुट का साइड में कोई मूवमेंट ही नहीं है, ऊपर का साइड में दिख रहा, टोटल साइडवेज। इसीलिए पहले समझना जरूरी है कब कहाँ पे और कैसे ट्रेड प्लान करना है, कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। सिंपल कल के लिए हम देखते हैं, कुछ नहीं, सेम ही रेंज रहने वाला कल के लिए भी। मार्केट जैसे ही इसका लेवल के नीचे आता है तो हम लोग नीचे का साइड में पुट बाई प्लान करेंगे। जैसे ही मार्केट इसके नीचे आता है तब, आगे आगे नहीं, मार्केट आएगा उसके बाद हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम वेट करेंगे सिर्फ। सबसे ज़्यादा जरूरी है वेट करना। मान लीजिए इसका नीचे हमने प्लान किया कि ट्रेड करना है, तो मार्केट को इसका नीचे आना जरूरी है। जब तक इसका नीचे नहीं आ रहा है तब तक हम लोग पुट बाई एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, हमको वेट करना जरूरी है। अगर मार्केट कल मान लीजिए न्यूज़ की वजह से गैप अप ओपन होता है, तो सुबह का टाइम में अगर ये पहला कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा तो मूव हो जाएगा, लेकिन हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं छोटा क्वांटिटी में। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप होने के बाद यहाँ पे 1 से 2 घंटा टाइम बिताता है रिजल्ट आने तक, और रिजल्ट आने के बाद ये जिस साइड में भी ब्रेकआउट कर रहा है हम लोग उस साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सिंपल पुट बाई कर सकते हैं और कॉल भी बाई कर सकते हैं रिजल्ट के बाद, जिधर भी मार्केट मूव कर रहा है उस साइड में। चलिए निफ्टी फिफ्टी को देखते हैं। निफ्टी फिफ्टी को सबसे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। नो डाउट डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आगे ही बताया था कि ये मेरे लिए थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बना है, प्लस यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बना हुआ है, दिख रहा है। अभी अभी प्राइस को रीड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कैंडल को समझना जरूरी है और प्राइस को रीड करना जरूरी है। कैसे, मैंने यहाँ पे प्लान किया था कि ये मेरे लिए बेयरिश दिख रहा है। मार्केट भले बड़ा मूव नहीं किया बेयरिश साइड में, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट आज नेगेटिव ही रहा है, कोई पॉजिटिव साइन नहीं दिखा मार्केट के अंदर में, दिख रहा। तो कल के लिए सिंपल मार्केट जैसे इसका लो ब्रेक करेगा तो हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं पुट साइड का। मार्केट जैसे ही इसका नीचे अगर निकलता है तो हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, पुट बाई कर सकते हैं। और मार्केट जैसे ही इस रेंज में आता है तो रेंज के अंदर में कोई ट्रेड प्लान नहीं होगा यहाँ पे कॉल के साइड में। अगर न्यूज़ की वजह से मार्केट कल का हाई जैसे ही क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लाइनिंग लगा देता हूँ। जैसे ही मार्केट कल का हाई यहाँ पे ये लाइनिंग, सॉरी, हाँ, जैसे यहाँ पे कल का यानी आज का हाई जो है कल ब्रेक करता है ऊपर का साइड में न्यूज़ की वजह से, तो यहाँ पे एक छोटा क्वांटिटी हम लोग प्लान कर सकते हैं। लेकिन आज का हिसाब से देखा जाए मार्केट नेगेटिव क्लोज किया है। ओके, तो चलिए हम लोग कुछ स्टॉक को देख लेते हैं कि कौन सा साइड में किस कौन सा स्टॉक में लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। मार्केट यहाँ पे ना नो डाउट बहुत दिन ना हॉल्ट किया है, बहुत अच्छा टाइम बिताया है, स्पेंड किया है, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे फिर से इस लेवल को ये रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। अभी मान लीजिए अगर सेल साइड के लिए ट्रेड लेना है तो यहाँ पे जब तक मार्केट
इस लेवल को नहीं ब्रेक कर रहा तब तक हम लोग ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। 860 के नीचे ही हम लोग सेल साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और बाइंग साइड के लिए सिंपल यहाँ पे 900 का लेवल है, और 900 का लेवल जब तक ये क्रॉस नहीं कर रहा तो हम लोगों को अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को नहीं मिलने वाला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं इन्फोसिस कल के लिए, क्योंकि इन्फोसिस यहाँ पे देखेंगे पिछला दिन गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद यहाँ पे ये आके क्लोज किया था। अभी आज का दिन देखेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बनाया है जो कि ये हॉल्ट किया है, और ये दोनों कैंडल को मिलाएंगे तो ये यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल फॉर्म किया हुआ है। तो कल का दिन सिंपल अगर ये जैसे ही यहाँ पे लो ब्रेक करता है, इनसाइड कैंडल का छोटा कैंडल का लो ब्रेक करता है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे एक सेल साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं छोटा क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? छोटा क्वांटिटी। बड़ा क्वांटिटी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे पहला सेल साइड में यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अगर ये मार्केट जैसे ही यहाँ पे हाई क्रॉस कर रहा तो बाइंग के लिए हम ट्रेड एक प्लान कर सकते हैं मोटा मोटी, जो जो रिस्क रहता है उस रिस्क को लेते हुए। उसके बाद से नेक्स्ट स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को हम देखेंगे सिंपल कि मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे एक बॉक्स बना के कि मार्केट जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जिस भी साइड मैंने बताया था यहाँ पे जिस भी साइड कल एचडीएफसी बैंक मूव करेगा हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल आपको दिख रहा है कि एचडीएफसी बैंक बहुत ही बढ़िया मूव किया है। जैसे कि मुकाबले अगर देखा जाए निफ्टी बैंक को, निफ्टी बैंक में क्या हुआ था एग्जाम्पल, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बताया गया कि ये लेवल है, इस लेवल के नीचे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इस लेवल के नीचे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो क्या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट उसका नीचे गया है? हाँ, ये पहला कैंडल गया है, लेकिन पहला कैंडल गया बोल के हम ट्रेड नहीं ले सकते। इसका नीचे निकलना चाहिए प्राइस को, अगर इसका नीचे निकल रहा तब ये एग्जीक्यूट हो रहा ट्रेड। वैसे ही अगर एचडीएफसी बैंक को हम देखेंगे ध्यान से तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ओके, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखेंगे पहला कैंडल ये गैप अप ओपन हुआ और पहला कैंडल का हाई यहाँ पे लगा, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे जब ये ब्रेकआउट दिया पहला कैंडल का तो इस पॉइंट पे में ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना था। उसके बाद से देखेंगे मार्केट कंटिन्यू एक बहुत बढ़िया मूव किया। तो समझना जरूरी है कि हमें ट्रेड करना कैसे है, नहीं तो ट्रेड बता देने के बाद भी ट्रेड नहीं हो पाएगा। आप लोगों को समझना जरूरी है, सीखना जरूरी है, बिना सीखे हुए ट्रेड नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, कल एचडीएफसी बैंक को सिंपल अगर आज का हाई क्रॉस कर रहा है तो छोटा क्वांटिटी में ट्रेड ले सकते हैं। हाई क्रॉस कर रहा तो बाइंग के लिए, सेल साइड के लिए ट्रेड अवॉइड करेंगे, क्योंकि अगर ये सेल साइड के लिए आ रहा तो फिर इस रेंज के अंदर में ही आ जाएगा। इसीलिए अगर मार्केट कल नीचे आ रहा है तो सेल साइड का ट्रेड अवॉइड करेंगे, और अगर ये हाई क्रॉस कर रहा तो हम लोग बाइंग साइड के लिए ट्रेड लेने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी रहेंगे। आई होप आपको ये एनालिसिस वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।